Welcome back to my channel Shringi Classes. Please like, subscribe and share the video. जियोमेट्री वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो एंड मेट्रॉन। जियो मीन्स होता है अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। यानी कि हम लोग जियोमेट्री के अंदर अर्थ से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी आर स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ अर्थ। यानी अर्थ से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट्स होता है उसको हम लोग जियोमेट्री में ही स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी खेत की लंबाई और चौड़ाई नापना हो, या किसी खेत की एरिया निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, या हम जिस टेबल पर स्टडी कर रहे हैं उस टेबल की लेंथ और ब्रेथ को मेजर करना हो, ये कितनी बड़ी है, या जो हम जिस डिस्प्ले पर स्टडी कर रहे हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ को भी मेजर करना होगा। जियोमेट्री में ही उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ये डॉट होता है। पॉइंट क्या होता है? एक डॉट होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ए, बी और सी। ये क्या है? देखो यहाँ पे ये क्या है? डॉट है। तो पॉइंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी न किसी एक डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो डॉट है इसकी नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस, यानी पॉइंट की कोई भी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती है। जब लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस नहीं होगी तो उसकी कोई भी शेप एंड साइज भी नहीं होगा। ध्यान देने वाला बात है। यानी जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, थिकनेस नहीं होगी, थिकनेस का मतलब मोटापा यानी कितनी मोटी है, तो उसका कोई भी शेप और साइज भी नहीं होगा। इसका यूज़ फिर कहाँ करेंगे? कोई शेप और साइज नहीं है तो इसका यूज़ किसी भी डिफिनिट पोजीशन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। टू शो द डिफिनिट पोजीशन। यूज़ कहाँ करते हैं? डिफिनिट पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गूगल पर सर्च किया कि इंडिया को हमने गूगल पर सर्च किया तो इंडिया को एक पॉइंट से ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम किसी अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ का लोकेशन को हम लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो ऐसे जैसे मैप बना देता है गूगल पे, और ये मेरा एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम जो प्लेस हम सर्च किए रहते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। रही बात इसको लिखते कैसे हैं, तो राइट एस ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यानी जेड तक के कोई भी लेटर्स को हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी दे दिया, इस पॉइंट का नाम सी दे दिया। इसको पढ़ते कैसे हैं? तो पढ़ेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। इस प्रकार हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसका यूज कहाँ करते हैं? एग्जाम्पल जैसे टिप ऑफ द पेंसिल, यानी जो भी पेंसिल्स होता है पेंसिल का टिप, यानी पेन। जैसे कि ये पेन है हमारे पास, ये जो पेन है इस पेन का ये क्या है? पॉइंट है। जैसे कि हमने यहाँ पे रख दिया, क्लियरली दिखेगा, विजिबल होगा, ये क्या है? पॉइंट है। लोकेशन ऑन द गूगल मैप, यानी गूगल मैप पे जो भी लोकेशन हम लोग सर्च करते हैं वो भी पॉइंट के थ्रू ही इंडिकेट किया जाता है। चलो, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा पॉइंट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है लाइन। लाइन क्या होता है? पहली बात की जो लाइन्स है वो किससे मिलकर बना रहता है? पॉइंट अभी हमने पढ़ा, कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है इसका कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में बहुत सारे पॉइंट्स को ऐसे इकट्ठा कर दिया गया है, बहुत सारे पॉइंट को हमने कलेक्ट कर लिया। जब कलेक्ट किया तो एक हमारा क्या फॉर्मेशन हो गया? लाइन का फॉर्मेशन हो गया। जैसे किसी डायग्राम में देखें तो ऐसे कि लाइन बन गया। लाइन में दोनों तरफ क्या होता है? एरो होता है। दोनों तरफ क्या होता है? एरो होता है। नो एंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नो एंड पॉइंट, यानी लाइन का कहीं भी खत्म नहीं होता, कहीं भी उसका कोई भी एंड पॉइंट होता ही नहीं है। यानी इधर भी हम लोग जहाँ मन कर वहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इधर भी हम लोग जहाँ मन कर वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी दिया है सी और डी, तो इसको भी हम लोग इधर इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं। इन्फिनाइट का मतलब अनगिनत, जहाँ मन कर वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। इधर भी हम लोग जहाँ मन कर वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। कोई एक लेंथ फिक्स नहीं होती है कि इतने, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर है तो 2 ही सेंटीमीटर होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है लाइन में। एक्सटेंड बोथ साइड, अभी जो मैंने बताया था, एक्सटेंड बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम लोग जहाँ मन कर वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। और इसकी नो ब्रेथ एंड थिकनेस, अब देख रहे होंगे क्या इसमें कोई ब्रेथ है? नहीं है। और कोई थिकनेस का मतलब मोटापा भी कोई इसका नहीं होता है, यानी नो थिकनेस एंड नो ब्रेथ होता है। रीडर इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे ये है ए बी है तो पढ़ेंगे कैसे? लाइन, लाइन ए बी। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे लाइन सी डी, इसको ऐसे पढ़ते हैं। लिखते कैसे हैं? ए बी, जैसे ये है, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ए बी हमने लिखा, ऊपर लाइन का सिंबल बना दिया, दोनों तरफ ऐसे एरो है, दोनों तरफ क्या है? एरो है। सिमिलरली इधर सी डी लिखा, सी और डी लिखा, इस पर भी दोनों तरफ एरो बना दिए।
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे इसको ए बी की जगह बी ए लिख देंगे, क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं, वो भी सही है। यानी आप ए बी की जगह पे बी ए भी लिख सकते हैं, जैसे सिमिलरली सी डी की जगह पर डी सी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर ये जो सिम्बल्स बना है इसको बनाना बहुत ही जरूरी है। पहले हम देख लेते हैं प्लेन बनता कैसे। कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट लाइन, यानी इन्फिनाइट लाइन, बहुत सारे लाइन को ऐसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे लाइंस को हमने मिला दिया, मिलाने के बाद ये क्या बन गया हमारा, एक ऐसा प्लेन बन जाएगा, एक ऐसा क्या बन जाएगा, प्लेन बन के हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्लेन बना है आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें लेंथ भी है और इसमें ब्रेथ भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस, यानी चपटी एक टू डायमेंशनल सरफेस होता है। टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ, यानी टू डायमेंशनल का मतलब लेंथ और ब्रेथ। पहले 3 डायमेंशन लिखा रहेगा तो लेंथ ब्रेथ और हाइट भी ऐड हो जाएगा, 3 डायमेंशन लिखा रहेगा। इसको शॉर्टकट में 2D भी लिखते हैं। क्लियर है? इट डज नॉट हैव एनी थिकनेस, क्या ये जो चपटी है जो फ्लैट सरफेस है क्या इसकी कोई थिकनेस है? नहीं है। जैसे मेरा एक कॉपी है जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले भी एक प्रकार का क्या है, फ्लैट सरफेस है, यानी एक प्लेन है, फ्लैट सरफेस है, इसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट, यानी 2 एंड पॉइंट होते हैं, लास्ट में 2 एंड पॉइंट तो देख रहे होंगे इस डायग्राम में, ये दोनों क्या है, एंड पॉइंट है। अभी हम लोग पढ़ा था ये पॉइंट के बारे में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट होते हैं। फिक्स लेंथ बट नॉट ब्रेथ एंड थिकनेस, फिक्स लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, जैसे 2 सेंटीमीटर 3 4 5 सेंटीमीटर ऐसे कुछ फिक्स होती है। जैसे जो मेरा ये जो डिस्प्ले है इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई फिक्स है, ऐसे जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी लंबाई फिक्स होती है। मेजर दिया रहता है हमको 5 सेंटीमीटर 3 से जो भी होगा उसका मेजर हमको दिया रहेगा, लेकिन इसमें भी अभी भी ब्रेथ और थिकनेस नहीं है। रीडर इसको पढ़ेंगे कैसे, लाइन सेगमेंट, इसको पढ़ेंगे कैसे, लाइन सेगमेंट एम एन, जैसे ये लिखा हुआ एम एन तो पढ़ेंगे कैसे, लाइन सेगमेंट एम और एन। राइट एज लिखेंगे कैसे, एम एन लिखेंगे एम और एन, एम एन है तो एम एन लिखेंगे, ऊपर ऐसे लाइन का सिंबल बना देंगे, यानी लाइन सेगमेंट का हम लोग यहाँ पे सिंबल बना देंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक से रे, वन एंड पॉइंट, यानी इसका एक एंड पॉइंट होता है। जैसे किसी डायग्राम आप देखें तो ये मेरा है, ये मेरा एंड पॉइंट है, क्या है, एंड पॉइंट है। तो कितने एंड पॉइंट यहाँ पर आपको देख रहे हैं, 1 ही तो दिख रहा है, यहाँ पे केवल एक ही एंड पॉइंट दिख रहा है, और दूसरा तरफ एरो बना है, एरो का मतलब ये हुआ इसको इन्फिनाइट तक हम जहाँ मन करें वहाँ तक ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी 1 एंड पॉइंट होती है। सेकेंड, एक्सटेंडेड इन 1 डायरेक्शन, केवल हम लोग एक डायरेक्शन में इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी कहाँ तक, इन्फिनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जहाँ मन करें वहाँ तक हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होती है इसकी भी। रीड एज, इसको पढ़ेंगे कैसे, रे, पढ़ेंगे कैसे, रे, रे लिखा हुआ रे एक्स वाई, एक्स और वाई, यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया नॉट वाई एक्स। बहुत बच्चे ऐसे करेंगे जैसे हमने अभी उसमें पढ़ा था लाइन में कि वहाँ पे ए बी था, ए बी को हमने बी ए भी पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो रे है, रे में एक्स वाई तो हमने लिखा, यानी एक्स से स्टार्टिंग हो रही है और वाई तक, इधर वाई हमको इन्फिनाइट पॉइंट है या कहाँ तक जाएगा हमको नहीं मालूम है। अगर हम इसको वाई एक्स लिखते हैं तो ये मेरा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा फिर जहाँ तक खत्म हो रहा उस ऑर्डर में ही हमको लिखना होता है। ठीक है, राइट है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा गया है राइट है एक्स और वाई, और वाई एक्स जो बच्चा लिखेगा उसको गलत काट दिया जाएगा, और ऊपर एरो का सिंबल ऐसे, रे का जो सिंबल्स होता है वो सिंबल ऐसे छोटा सा बना देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एंगल, नेक्स्ट पॉइंट आता है एंगल। एंगल क्या होता है, जब 2 रे, देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक रे है ए और ये बी, एक यहाँ पर ये है सी और ये बी, दोनों रे को आपस में मर्ज कर दिया गया है, दोनों रे को आपस में मर्ज कर दिया यानी कंबाइन कर दिया गया है, तो दोनों जो कॉमन रे है यहाँ पे कोलैप्स हो गया है, यहाँ पे मर्ज हो गया, तो इन दोनों के बीच में यानी दोनों रे के जो बीच की स्पेस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल, जो कि ग्रीन से डिनोट किया गया है एंगल। तो कैसे डिफाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रे, यानी 2 रे के कंबाइन किया विथ ए कॉमन एंड पॉइंट, ये ध्यान देने वाली बात है, कॉमन एंड पॉइंट, यानी दोनों का जो एंड पॉइंट है, इसका इस रे के ये एंड पॉइंट है,
इस रे का ये एंड पॉइंट है, दोनों का जो कॉमन एंड पॉइंट है दोनों को हम लोग क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखें इस डायग्राम में कंबाइन करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये हमारा एंगल का फॉर्मेशन कर लेगा, ये एंगल का फॉर्मेशन कर लेगा। एंगल का मतलब ये हुआ दोनों रे के बीच की स्पेस। रीडर इसको पढ़ें कैसे, एंगल ए बी सी, ए बी और सी, यानी जो कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन एंड पॉइंट होता है, उसको हम लोग हमेशा बीच में लिखते हैं। ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, हमेशा जो कॉमन पॉइंट्स होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, बीच में ही लिखते हैं। हम इसको दूसरे तरह से, कोई बच्चा कहेगा सर हम सी बी ए लिखे, फिर भी ये बीच में, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन लिखें कैसे, जो एंगल का सिंबल होता है, एंगल का जो सिंबल होता है, सिंबल उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस डायग्राम में ऐसे एंगल का सिंबल होता है, ये एंगल का सिंबल। बार बार एंगल जो इतने बड़ा सा वर्ड है उसको हम लोग बार बार नहीं लिखते हैं, तो एंगल का सिंबल से हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो जो एंगल ए बी सी, ये बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बीच में लिखते हैं। सिमिलरली एंगल सी बी ए, ये भी लिख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के भेजें। मैं उस टॉपिक्स पे बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।